लोग बना दिया। दिल्ली ने बोला 35 से 55 होना चाहिए। कमलनाथ छिंदवाड़ा में 250। सर जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बोले कर्ज ले रहे हैं आप, कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, लगातार कर्ज। देखिए, विपक्ष में कोई भी पार्टी है तो उसका धर्म होना चाहिए कि वो सकारात्मक बात करे, सकारात्मक विरोध करे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बिना किसी तथ्य के, बिना किसी स्टडी के कोई बात करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस आर्थिक अनुशासन का पालन कर रही है, उसी का परिणाम है कि हमें लगातार केंद्र सरकार की जो ऋण लेने की सीमा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और हमें जो सीमा अलाउड है, जिसकी हमें अनुमति है, हमने उससे कम लोन लिया है, उससे कम हमने ऋण लिया है। अभी पढ़ते लिखते तो है नहीं, बिना किसी बात के कुछ भी बात बोलना। केंद्र सरकार की ओर से जो हमें लिमिट दी गई है उससे अभी भी हमने कम लोन लिया है, और कल्याणकारी राज्य में ऋण लेकर जनता का कल्याण करना, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ये अर्थशास्त्र भी कहता है। अब आप जानो कुछ नहीं, मानो कुछ नहीं, समझो कुछ नहीं, केवल अपना पद बचाने के लिए और मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए इस तरह के बयान देना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। और देश की सरकार में तो मैं बहुत बधाई दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये जो बजट आया है, ये 2047 में हिंदुस्तान के नवनिर्माण का बजट है। 2047 में ये हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बने, उसकी नींव रखने वाला बजट है। हर एक सेक्टर को जिस प्रकार से संरक्षण दिया गया है, जिस प्रकार से कल्याण और विकास के नए अवधारणाएं स्थापित की गई हैं, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और शिक्षा से लेकर रोजगार, महिला सम्मान के साथ साथ गरीबों का कल्याण, हर एक क्षेत्र में तो केंद्रीय बजट में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। एक समेकित बजट है दिल्ली सरकार का। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई। जो ट्रेड डील हुई उसको लेकर भी सवाल है, 250 लोगों को। देखिए, कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था तार तार है। अपने अपने गुर्गों को पद देना, ये कांग्रेस की परिपाटी है, परंपरा है। इसीलिए सबसे मुद्दा तो मैं चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में जिनके नाम है उनको एक साथ इकट्ठा करके बता दो। आप कहो तो वो नाम ही ना हो, आप बुला लो। 250 लोगों की कार्यकारिणी में चुनौती देता हूं कि एक साथ 250 लोग इकट्ठे कर लें। वो ये ढकोसलेबाजी की पार्टी है। इनमें ना अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ना संगठन है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदे। लेकिन दिल्ली ने तय किया कि 35 से 55 होना चाहिए सिर्फ। अब ये तो कांग्रेस की अंदरूनी बात है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। परंतु यदि नियम कायदे का पालन करते तो क्या राहुल जी इस देश में कांग्रेस के नेता हो पाते? जब ऊपर से ही गंगोत्री में ही गड़बड़ है तो फिर गंगा नीचे कैसे शुद्ध होगी? डील यूएस के साथ जो डील हुई है, देखिए, फिर मैं कहूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। जो डील हुई है उसकी पूरी दुनिया में साख जमी है। एक बार पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित कर दिया है कि उनके काम करने के तरीके में प्रथम राष्ट्र है। इस देश के कल्याण के लिए, इस देश की जनता के हित के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाया। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील हुई है, ये इस बात को स्थापित करता है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा, और ये हिंदुस्तान पूरी तरह से विश्व बंधु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में दुनिया का नेतृत्व करेगा। अब आप समझो नहीं, बात करो नहीं, पढ़ो नहीं, लिखो नहीं। जब स्क्रिप्टेड बात राहुल जी करते हैं तो स्क्रिप्टेड बात ही तो प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। ये डील इस देश के भविष्य के लिए, इस देश की आम जनता के हित की डील है। और फिर मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है
कि राष्ट्र सर्वोपरि, देश के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए उन्होंने जो किया है वो शायद इस देश के लिए बहुत बड़ा कदम है।